तो, तो फ्रेंड्स, आज है हमारी राइड का डे 10 और अभी है हम रुद्रप्रयाग में। हमको कल्पेश्वर महादेव फिनिश करके हमको जाना था टुंगनाथ, लेकिन प्लान में थोड़ा चेंजेस हो गया। उसकी वजह से हम लोग आ गए डायरेक्ट रुद्रप्रयाग। मतलब अभी हमने टुंगनाथ हम लोग छोड़ेंगे और दूसरा ऊखीमठ भी हम लोग छोड़ रहे हैं। उसकी जगह वो दोनों हमने ड्रॉप करके हम सीधा आ गए रुद्रप्रयाग। यहाँ पे जो संगम है अलकनंदा और भगीरथी का, वो हम अभी देखेंगे। ऋषिकेश ड्रॉप करेंगे और सीधा चले जाएंगे हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार पहुँचने में हमको नाइट हो जाएगी। और हरिद्वार से कल मॉर्निंग में हम लोग निकल पड़ेंगे वापस अपने घर की ओर। तो चलो फिर आपको दिखाते। तो भैया हम लोग निकल पड़े हैं अलकनंदा और भागीरथी रिवर का संगम देखने के लिए रुद्रप्रयाग में। और लगेज फ़िलहाल हमने हमारे स्टे पे ही छोड़ दिया है। बस 15-20 मिनट लगेंगी वहाँ आने जाने में, और 10-15 मिनट वहाँ पे हमारे होंगे। तो आधे पौने घंटे में हम लोग वापस स्टे पे आएंगे, फिर लगेज लोड करेंगे और निकल पड़ेंगे सीधा हरिद्वार की ओर। ये है सिटी वाला रास्ता। तो जो अच्छा व्यू पॉइंट जो देखना है, यही रोड पे आगे जाओगे, ये सीधा रोड जाएगा ऋषिकेश हरिद्वार की ओर। और यहाँ से एक राइट टर्न पड़ता है जो रुद्रप्रयाग को बाईपास करता है। वो बाईपास वाली रोड पे आप जाओगे तो आपको व्यू अच्छा मिलेगा। और मेरे यहाँ पे राइट साइड में ही रिवर है, तो वो मैं वहाँ पहुँच के आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। भाई साहब, हम लोग पहुँच चुके हैं जो दोनों नदियों का संगम होता है वहाँ पे। और ये है अपनी टुनटुन। और यहाँ पे जो सामने आपको नज़ारा दिख रहा है, वही है दोनों नदियों का मिलन। और ये भागीरथी है और वो है अलकनंदा। संगम मैंने भी अच्छे से देख लिया है और आपको भी अच्छे से दिखा दिया है। और अभी टाइम होने वाला है 12:20। तो अभी स्टे पे पहुंचने में 10-15 मिनट लगेंगे। उसके बाद सामान लोड करने में आधा घंटा। मोटा मोटी हम लोग 1 बजे यहाँ से निकलेंगे। टुनटुन पे सामान पूरा लोड कर लिया है, तो अभी निकले बैक टू होम। लेकिन हमको नाइट स्टे आज हरिद्वार ही करना है, क्योंकि थके हुए हैं तो थोड़ा हमको रेस्ट मिल जाएगा। और हरिद्वार से हम लोग कल मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके 4-5 उतने बजे हम लोग निकल जाएंगे। तो देवप्रयाग है ओनली 15 किलोमीटर और हरिद्वार रह गए 100। तो हरिद्वार हम 7 या 8 के बीच में हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। बस थोड़ी देर के लिए देवप्रयाग में हम लोग रुकेंगे और शायद ऋषिकेश में भी हम थोड़ी देर रुक सकते हैं। और ट्रैफिक यहाँ पे बढ़ गया है, काफ़ी ओवर ट्रैफिक है, क्योंकि अभी मोस्टली सब रिटर्न जा रहे हैं उसके हिसाब से। ट्रैफिक तो है और वो भी तगड़ा वाला, लेकिन जो कार लेके आए हैं उनके लिए है। हमारे लिए तो अब देख सकते हो, ऐसे फील हो रहा है जैसे वीआईपी कुछ हो ना। अब आगे कुछ लोग उल्टे घुस पड़े हैं। अब क्या करेंगे भाई, हम भी उल्टे घुसेंगे ही घुसेंगे तो ही आगे निकल पाएंगे। बाकी ट्रैफिक से निकल पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा है। अब दिमाग को थोड़ा तेज करो, जगह ढूंढो और निकलो, चाहे लेफ्ट से या चाहे राइट से।
वरना ऐसे तो आप लोग निकल ही नहीं पाओगे। मेन चीज़ दिमाग को शांत रखना है बस। हर हर महादेव। तो दोस्तों टाइम हुआ है 6:15 और डेट है आज 26 अक्टूबर और हम हैं हरिद्वार में शीर्ष सदन जहाँ पे हमारा स्टे था। और कल हम रात को 7:30 पौने 8 बजे इधर पहुँच गए थे और अभी टाइम मिला नहीं है क्योंकि हम 1-1.5 घंटा लेट है। तो फटाफट सब पैकिंग करके हम निकल पड़े फिर वापस घर की और आज हमको तकरीबन 950 से 1000 किलोमीटर हमको कवरिंग करना है कुछ भी करके, क्योंकि हमको आज पहुंचना है कैलाशपुरी जो मेवाड़ के नाथ है श्री एकलन जी महादेव उनके वहाँ। कल मॉर्निंग में हमारा दर्शन वहाँ भी है जो हमारा प्लानिंग है उसके हिसाब से। तो स्टे रात को हमारा कैलाशपुरी में ही रहेगा जो उदयपुर से 45 किलोमीटर पहले आता है। और प्लानिंग बस वही है, हरिद्वार से हमारा रूट दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, अजमेर, बस जो रूट से आए थे वही रूट से रिटर्न भी घर वही रूट से जाना है हमको। टाइम हो चुका है 7:55 और हरिद्वार से हम लोग निकले थे। 100 किलोमीटर हमारे हो गए और हमने मुजफ्फरनगर भी क्रॉस कर लिया है। और अभी जो मैप मैंने लगा है वो जयपुर का है और जयपुर रह गए ओनली 400 किलोमीटर्स। जयपुर पहुँचते पहुँचते हमको शायद 3:30-4 हो जाएंगे। मेन बात तो हमने काफ़ी कुछ छोड़ा है, जैसे कल्पेश्वर हमने कंप्लीट किया, उसके बाद हमको जाना था टुंगनाथ, फिर हमने टुंगनाथ ड्रॉप किया। उसके बाद जाना था ऊखीमठ, वो भी ड्रॉप हुआ। ऊखीमठ से हमारा प्लान था ऋषिकेश, वो भी ड्रॉप। और उसके बाद हमको हरिद्वार पे 2-3 प्लेसेस वो विज़िट करने थे। एक तो मनसा देवी टेम्पल, दूसरा चंडी देवी टेम्पल, और भी चीज़ें थी, लेकिन वो सारी चीज़ें अभी ड्रॉप हो गई है। अभी बस वापस घर जाना है। अच्छा तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है पर मजबूरी है तो क्या करें। फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तब वो सब जो छूट गया है वो नेक्स्ट टाइम विज़िट करेंगे। हरिद्वार से निकले हमको ऑलमोस्ट 8 आवर्स हो चुके हैं और 8 आवर्स में हमने टोटल 425 किलोमीटर हमने कवर किया है। और अभी जयपुर रह गया है ओनली 40 किलोमीटर, 35 या 40 होगा। और उसके बाद हमको और 350 किलोमीटर्स कवर करने हैं और 2:20 हुई है। टाइम हो चुका है शाम के 6:15 और हमारी टुन एक्सप्रेस लगातार चली जा रही है। हरिद्वार से अभी तक हमने टोटल 635 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और अभी भी हमको 230 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर करना पेंडिंग है। तो टुन मेरी रुकने का नाम ही नहीं रही है, बस लगातार पेट्रोल पी रही है और चलती जा रही है, पेट्रोल पी रही है और चलती जा रही है। अभी भी रिजर्व में आ गई है, सामने पेट्रोल पंप दिख रहा है, बस उसको पिलाऊंगा और निकल पड़ेंगे। टाइम हो चुका है 11:25 और जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था कैलाशपुरी, ऑलमोस्ट वहाँ हम पहुँच चुके हैं। ओनली 2 किलोमीटर बाकी है। 15 घंटे की राइड, 930 किलोमीटर डिस्टेंस टोटल कवरिंग किया है हमने हरिद्वार से कैलाशपुरी तक का। और यहाँ पे है मेरे महादेव का मंदिर जहाँ पे मैं कल मॉर्निंग में दर्शन करूँगा और यहाँ पे दर्शन करके फिर मैं मेरे घर, मतलब समझो कि मैं मेरे घर पहुंच ही गया अभी।
यहाँ पे पहुँचा मतलब मेरा घर आ गया। और ये जो 15 घंटे जो निकले और उसकी जो थकान है उसकी बात ही कुछ अलग है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल मॉर्निंग में। गुड नाइट, हर हर महादेव। और कल रात को हम यहाँ पे श्री एकलंजी महादेव के वहाँ पहुँचे थे कैलाशपुरी में, जो उदयपुर के पास है। और यहाँ पे स्टेज पे आने के बाद बारिश अचानक से स्टार्ट हो गई है और कल रात से अभी भी कंटिन्यू बारिश है। और यहाँ से घर तक हमको बारिश मिलेगी, वो फिक्स है। तो हमने रेन लाइनर लगा लिए दोनों ने, और टुन भी हमारी फुल्ली लोड हो चुकी है। तो सभी हेलमेट पहने और निकले। रास्ते में कुछ ब्लॉगिंग वगैरह होगी नहीं क्योंकि गोप्रो जो है वो मैंने बैग में रख ली है। तो अभी सीधा मिलते हैं घर जाके। रास्ते में कुछ हो पाया तो मैं कर लूँगा, बाकी मिलते हैं घर पे। अराउंडिंग 210 किलोमीटर के बाद बारिश रुकी है। मतलब समझो कि 210 किलोमीटर हमने कंटिन्यू बारिश में ड्राइव की है और 4 घंटे हुए हमको। हम पौने 12 के बीच में हम निकले थे वहाँ कैलाशपुरी से। और अभी बस घर नज़दीकी है, ज़्यादा दूर है नहीं, आधा घंटा भी नहीं लगेगा घर पहुँचने में हमको। अभी तो ये गांधीनगर में हम आ गए हैं और अभी घर अपना ज़्यादा दूर है नहीं। जितना टाइम जाने में नहीं लगा उससे डबल टाइम लग रहा है रिटर्न आने में लगा है। कि यहाँ से मैंने गुजरात बॉर्डर क्रॉस करने में एक भी ब्रेक नहीं लिया था, लेकिन जब रिटर्न आ रहा था तब 3 ब्रेक लिए। हाँ, लेकिन बहुत आराम से आया हूँ रिटर्न में, उतनी जल्दी की ही नहीं है, एकदम धीरे धीरे स्लोली। और अभी बस अपना घर रह गया है, ओनली 5 किलोमीटर। वैसे दोस्तों ये जर्नी मेरी टोटल रही 3800 किलोमीटर की, 3800 किलोमीटर। और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, सिखाने को भी मिला, नए दोस्त बने। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी, जो मेरे ड्रीम में थी, एक तो बाबा केदारनाथ के दर्शन, और उसके अलावा जो विष्णु भगवान के जो 4 धाम कंप्लीट करने थे, उसमें से बद्रीनाथ मेरा पेंडिंग था, वो भी मैंने कंप्लीट किया। और माणा गाँव, वो बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत आइकॉनिक जगह है। अगर किसी को वहाँ जाने का मौका मिलता है तो ज़रूर जाना चाहिए। और वहाँ पे एक दिन बिताओ तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो। बाकी यमुनोत्री हमने एक्सप्लोर किया, जहाँ पे यमुना रिवर निकलती है, और गंगोत्री जहाँ से वहाँ गंगा मैया का मुख है, वहाँ से निकलती है। उसके अलावा भी बहुत सारी जगह हमने देखी। और थैंक यू सो मच आप सभी का इतना सहकार देने के लिए। गुड बाय।